गांव का किसान और जंगल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में रामकृष्ण नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वो खेती को अपनी पूजा मानता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो बैलों को लेकर खेत की ओर निकल जाता। खेत ही उसकी रोजी रोटी थे। रामकृष्ण का गांव पास ही के जंगल से जुड़ा हुआ था। उस जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर रहते थे, हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी। लेकिन उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी था। शेर को गांव वाले जंगल का राजा कहते थे, लेकिन उसके डर से लोग अक्सर जंगल की ओर जाने से बचते थे। जंगल का किसान। उसी जंगल के किनारे पर भीम नाम का एक दूसरा किसान रहता था। लोग उसे जंगल का किसान कहते थे, क्योंकि वो खेत खलिहान की बजाय जंगल में फल, शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके अपनी ज़रूरतें पूरी करता था। भीम प्रकृति से बहुत प्यार करता था। वो जानवरों से दोस्ती की कोशिश करता और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। हिरन और पक्षी भी उसके आसपास निडर होकर घूमते थे। शिकारी का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक बाहरी शिकारी जंगल में आया है। उसका नाम रणधीर था। रणधीर बहुत चालाक और निर्दयी था। वो जानवरों की खाल और सींग बेचकर पैसा कमाता था। उसका असली लक्ष्य था शेर को मारना। शेर की खाल बिकती तो उसे बहुत धन मिलता, लेकिन साथ ही वो जंगल के हिरण और पक्षियों पर भी जाल बिछाने लगा। भीम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने रामकृष्ण किसान को बताया, भाई, अगर ये शिकारी ज्यादा दिन रहा तो जंगल की शांति खत्म हो जाएगी। शेर और हिरण दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। रामकृष्ण ने कहा, हमें कुछ करना होगा। जंगल हमारा है, हम सबका है। अगर जंगल बचेगा तो खेत भी बचेंगे। उधर जंगल का सुंदर हिरण चांदनी, क्योंकि उसके सींग चमकते थे, हर रोज तालाब के किनारे पानी पीने आता। शिकारी ने तालाब के पास जाल बिछा दिया। एक दिन हिरण उसमें फंस गया। वो जोर जोर से छलांग लगाकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर भीम दौड़ा और रामकृष्ण को भी बुला लाया। दोनों ने मिलकर रस्सी काटी और हिरण को आज़ाद कर दिया। हिरण जैसे ही भागा, उसी समय शेर भी वहां आ गया। शेर ने देखा कि इंसान जाल काट रहे हैं और हिरण को बचा रहे हैं। शेर गुर्राया, लेकिन फिर शांत होकर बोला, तुम दोनों इंसान अलग हो। तुमने शिकार नहीं किया, बल्कि बचाया है। अगले दिन शिकारी रणधीर फिर आया। इस बार उसके पास बंदूक थी। उसने शेर को देख लिया और निशाना साधा। गोली चलने ही वाली थी कि हिरण चांदनी ने जोर से आवाज की। भीम और रामकृष्ण ने शेर को चिताया और शोर मचाया। शेर ने तुरंत छलांग लगाई और शिकारी पर हमला कर दिया। रणधीर डर के मारे बंदूक गिराकर भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने शिकारी को पकड़ लिया और सरपंच के हवाले कर दिया। सरपंच ने उसे जंगल और गांव छोड़ने का आदेश दिया। उस दिन के बाद शेर ने भीम और रामकृष्ण से एक वादा किया, मैं कभी गांव पर हमला नहीं करूंगा। मैं जंगल का राजा हूं, लेकिन तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली राजा वो है जो रक्षा करता है, ना कि जो डराता है। हिरण भी बिना डरे गांव के पास आने लगा। लोग भी समझ गए कि जंगल और जानवरों की रक्षा करना ही असली बुद्धिमानी है। रामकृष्ण ने खेतों में मेहनत की, भीम ने जंगल से फल और जड़ी बूटियां जुटाईं और शेर और हिरण ने जंगल को जीवित रखा। इस तरह इंसान और जानवरों के बीच विश्वास और दोस्ती का नया रिश्ता बन गया। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति और जानवर हमारी रक्षा करते हैं अगर हम उनकी रक्षा करें। लोभ और शिकार केवल विनाश लाते हैं। सच्चा साहस रक्षा करने में है, न कि किसी को मारने में।